इसकी जो सप्लाई की जो पिनें होती हैं जो मेन एसी की, उसकी एक पिन को मैंने कॉमन किया हुआ है। जैसे इसकी एक पिन यहाँ जुड़ी हुई है, फिर यहीं से एक इस पे गई हुई है, फिर यहाँ से ये वाला भी जुड़ा हुआ है, उससे ये भी जुड़ा हुआ है और उससे ये भी जुड़ा हुआ है, यानी कि एक लाइन कॉमन है इसकी। जो सभी पे एसी सप्लाई जो जाएगी वो कॉमन एक लाइन से होते हुए जाएगी। और दूसरी वाली जो इसकी पिन है, जो इनपुट वाली जो है एसी मेन एसी की, ये सप्लाई आएगी यहाँ पे। ये रिले है, रिले के इस पॉइंट पे ये इसका आउटपुट का है। मेन एसी जो है हम यहाँ पर इनपुट देंगे, ये शुरू में इससे कनेक्ट होता है, फिर बाद में इससे कनेक्ट हो जाएगा। जब ये रिले ऑन हो जाएगी तो इसका कनेक्शन जो है इससे हटके इससे हो जाएगा। पांचों रिले जो है उस पर मैंने ये कनेक्शन दे दिया है, आप देख रहे हैं। यहाँ से ये वाली जो है इस पे कनेक्ट है, इसकी वायर भी एक इस पे कनेक्ट है, ये वाले पे इसकी वायर भी एक कनेक्ट है इस पे, इसकी वायर भी यहाँ पर एक कनेक्ट है इसे, और ये वाली जो है ये वाला जो है इसकी वायर भी यहाँ पर एक कनेक्ट है इस साइड आउटपुट में। इनपुट पे ये वाला जो इनपुट है, ये वाला, इसके इनपुट पे आप देख रहे हैं यहाँ बीच पे मैंने एसी सप्लाई दी है डायरेक्ट, और यही जो सप्लाई है सभी पे कॉमन है। यहाँ से मैंने वायर जोड़ दी है ताकि ये सभी आपस में कनेक्ट रहें, यानी कि सभी पे एसी सप्लाई पहुंचे। और इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए ये कॉइल की जो पिन है, ये वाली जो कॉइल की जो पिन है, इसकी एक पिन को मैंने कॉमन किया है, यानी ताकि सभी कॉइल पे एक ही सप्लाई पहुंच जाए, यानी कि 12 वोल्ट की कॉइल है इसमें, ये 12 वोल्ट का रिले है। तो यहाँ पे जैसे ये वाली जो वायर है ये कॉमन यहाँ पे कनेक्ट है, फिर यहीं से फिर ये निकल के यहाँ आ रही, यहीं से यहाँ आ रही, यहीं से यहाँ आ रही, यानी कि अगर हम ये वाली वायर से हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये सभी पर 12 वोल्ट पहुंच जाएंगे पॉजिटिव के। ये प्लस वाली पॉजिटिव के लिए है, और नेगेटिव के लिए हमने ये वायर निकाली हुई है पांचों में से। ये वाला जो सर्किट हमने बनाया है, इसके ट्रांजिस्टर से जो नेगेटिव सप्लाई आउट होगी हम ये रिले पे देंगे इस वायर पे पांचों के। तो इसे मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं अभी। ये इसकी आउटपुट की जो पिन है इसकी, यानी कि जो कॉइल वाली जो नेगेटिव की जो दूसरे सिरे का जो कॉइल वाला जो सिरा है, वो वहां से नेगेटिव देने के लिए मैंने इस ट्रांजिस्टर का आउटपुट यूज किया है। हर ट्रांजिस्टर के आउटपुट से, कलेक्टर के आउटपुट से नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, जितनी भी रिले है सभी को अलग अलग। तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि पहला नंबर पे किसको रखना है, दूसरा पे किसको रखना है। ये जो आईसी है, इसकी जो पहले नंबर की जो आउटपुट की जो पिन है वो पिन नंबर 3 है, और दूसरा इसका आउटपुट जो है वो पिन नंबर 2 से आउट होता है, तीसरा इसका आउटपुट जो है पिन नंबर 4 से आउट होगा। इसी प्रकार से अलग अलग है जो आप देख सकते हैं। अब हम इसे सप्लाई देंगे और यहाँ पे हम इसको इनपुट देंगे, जिसके लिए हमने ये सर्किट बनाया है ये वाला। तो इसका जो आउटपुट की पिन ये वाली है, तो हम इस आउटपुट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई ये है, इसकी प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई ये है, तो इसको हम जोड़ देंगे इसे। और ये भी प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई है ये वाली रिले की, इसको भी हम जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। और इसके लिए 12 वोल्ट का सप्लाई यहाँ से देंगे, ये नेगेटिव है तो 12 वोल्ट वाले पे हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये वाले पे। ये नेगेटिव सप्लाई की पिन है ये वाली, तो इसको नेगेटिव को यहाँ जोड़ देंगे, और ये वाला भी नेगेटिव है, इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव वाले पे। तो ये हमने जोड़ दिया इसको, ये नेगेटिव इसको मिल जाएगा, यानी कि इस सर्किट को, और ये वाले सर्किट को, इसको भी नेगेटिव मिल जाएगा। और पॉजिटिव जो है ये वाला, ये पॉजिटिव इस रिले को भी मिलेगा, ये वाला जो रिले है इस पे, और ये पॉजिटिव इसको भी मिलेगा, और यही पॉजिटिव इसको भी मिलेगा। अब हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, ये वाली वायर इसके लिए, और ये वाली वायर अडाप्टर के लिए, इसके लिए। ठीक है, अब जोड़ के देखते हैं। इससे हम
इससे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं इसकी।